हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़ एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड सेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एसएससी क्लास 10th। बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला एंड फंडामेंटल होने वाला है। एक फाउंडेशन होगा ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी मेथड्स होंगे, जो भी होगा हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, इसका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, ऐसे मान सकते हो। तो आज का टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? टुडेस टॉपिक विल बी द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों, सॉल्यूशन और रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर्टिकुलर चीज को हम रूट करके भी बोलते हैं। नाउ रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब ही सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ही रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज से आप सॉल्यूशन नहीं बोलोगे, जहां पे भी आप लोग को सॉल्यूशन दिखेगा वहां पे आप यूज करने वाले वर्ड कॉल्ड एज अ रूट। ओके, तो कहीं पे भी आप लोग को अगर बोला रहेगा कि दिस इज द रूट या फाइंड आउट द रूट, इसका यह मतलब है कि आप लोग वहां पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कुछ भी हो, सॉल्यूशन तो हर इक्वेशन के पास तो होता ही है। एंड सॉल्यूशन क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। बच्चों, सॉल्यूशन का सिंपल सा एक डेफिनेशन है। सॉल्यूशन या फिर जिसको हम रूट भी बोल सकते हैं, ऑफ एन इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, सिर्फ इतना ही नहीं, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। अब तुम लोग सोच रहे होंगे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल तो समझ में आ गया, कोई भी वेरिएबल है उसका कोई भी वैल्यू होगा, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, इतना तो अंडरस्टैंडेबल है। बट ये वर्ड सेटिस्फाई का मतलब क्या है? तो लेट मी टेल यू बच्चों, सेटिस्फाई का मतलब होता है बच्चों LHS इज इक्वल टू RHS। आपके लैंग्वेज में बोलने जाऊंगा तो अब LHS इज इक्वल टू RHS का मतलब यह होता है कि कोई भी इक्वेशन का अगर आप LHS को लेते हो एंड वहां पे एक ऐसा वैल्यू डालते हो वेरिएबल का, अगर वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका RHS के साथ मैच हो जाता है ना, तो वो वैल्यू जो होगा वेरिएबल का, उसी को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कभी सॉल्यूशन नहीं होता उस इक्वेशन का। वो वैल्यू LHS में डालोगे तो RHS इक्वल होना चाहिए, मतलब इन अदर वर्ड्स वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बच्चों देखो, ये सामने है मेरा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। ये एक साधारण सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता है नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर आप लोगों ने मेरा पहला सेशन जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तक नहीं देखा है, तो सबसे पहला जाकर वो देखे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड यहां पे सजेस्टेड वीडियोस में भी मिल जाएगा आप लोग को। वो पहला देखना, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखे। ओके बच्चों, चलो, x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, देखो जरा ध्यान से। x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0, इसमें मैं ना यहां पे कोई भी एक वैल्यू लूंगा x का। अब वो क्यों लिया, कैसे लिया, वो मत पूछना। सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे LHS। बच्चों LHS यहां पे क्या है? LHS इज x² - 4x + 4। अगर कोई बच्चा LHS का मतलब नहीं जानता है तो मैं बता देता हूं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इज इक्वल टू के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो सारे के सारे LHS है। तो यहां पे आपका इज इक्वल टू के पहले आपको क्या दिख रहा है? x² - 4x + 4, वो रहा आपका LHS। अब मैं क्या करने वाला हूं मालूम बच्चों? मुझे ऐसे ही मन किया कि कोई तो एक वैल्यू ले लेते हैं वेरिएबल का, तो मैंने क्या किया मालूम है? मैंने x इज इक्वल टू 2 करके एक वैल्यू ले लिया। अब क्यों लिया मुझे भी नहीं पता, मैंने बस ले लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया x इज इक्वल टू 2 इन LHS ऑफ द इक्वेशन। अब देखो ना क्या होने वाला है बच्चों, मेरा LHS में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो यहां पे x² - 4x + 4 ये मेरा LHS है, तो x का वैल्यू मैं वहां पे 2 डाल दूंगा। अब x का वैल्यू 2 डालूंगा मतलब x² क्या बन जाएगा बच्चा? दैट विल बिकम 2² माइनस 4 इंटू x बनेगा 4 इंटू 2 प्लस 4। सिंपल था बच्चा। ओके, अभी जरा ध्यान से देखो, यहां पे बनेगा बच्चों 2²। अब 2² होता है 4 माइनस 4 2 होता है 8 प्लस 4। सिंपल। अब बच्चों 4 - 8 + 4 अगर ध्यान से देखोगे तो 4 - 8 होता है -4 एंड -4 + 4 होता है इज इक्वल टू 0। मुझे यहां पे 0 मिला। जरा ध्यान से देखो बच्चों, जो मुझे आंसर यहां पे मिला है जो कि 0 है, क्या मेरा वो RHS के साथ मैच कर रहा है? RHS मतलब राइट हैंड साइड होता है। मेरा राइट हैंड साइड देखो इक्वेशन का इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 0 है। यस, तो इसका मतलब है यहां पे वो RHS के साथ मैच हो रहा है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों? LHS हैज बिकम इक्वल टू RHS।
यस, एंड मैंने वहां पे क्लाउड में क्या दिखाया है बच्चों, जब LHS और RHS इक्वल होते हैं मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा ये x इज इक्वल टू 2 के वजह से मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाया। एंड ऐसा वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मदद करे, वही तो होता है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 2, क्या मैं इसको सॉल्यूशन बोल सकता हूं आज से, या इन अदर वर्ड्स क्या मैं इसको रूट बोल सकता हूं? यस बच्चों, सो x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, सो आई होप सब लोग को समझ में आ चुका है बच्चों अभी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, या इन अदर वर्ड्स रूट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन और रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड बहुत ही ज्यादा इजी होगा बच्चों, बिलीव मी, अ वेरी 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 सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। चलो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लेने वाला हूं वो है प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। रूट का मतलब क्या बच्चों? सॉल्यूशन। तो यहां पे मैं बताता हूं क्या हो रहा है। सब क्वेश्चन नंबर 1 का है x² + 4x - 5 = 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड यहां पे ना बच्चों कुछ वैल्यूज देके रखे हैं हम लोग को। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू है 1 एज वेल एज -1। हमें ना इंडिपेंडेंटली चेक करना है कि x = 1 सॉल्यूशन है क्या एंड x = -1 भी सॉल्यूशन है क्या। इंडिपेंडेंटली चेक करना है। इंडिपेंडेंटली चेक करना है मतलब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे x = 1 सॉल्यूशन होता है कि नहीं। अगर हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे x = -1। बट हां, दोनों भी चेक करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर पहला मिल गया तो दूसरा चेक नहीं करने का, ऐसा नहीं है। यू हैव टू चेक बोथ ऑफ देम। 1 भी चेक करोगे, -1 भी चेक करोगे। इज दैट क्लियर? चलो शुरू करते हैं। यहां पे सॉल्यूशन में लिखा है बच्चा x² + 4x - 5 = 0। सबसे पहले ना बच्चों हम लोग यहां पे x का वैल्यू क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। बट कहां पे? ये बहुत ही गलती वाला टॉपिक है बच्चा। यहां पे हर बच्चा गलती करता है एंड ये मैं पिछले 4-5 सालों से देखे आ रहा हूं। बच्चों आप लोग क्या करते हो मैं आपको बताता हूं। यहां पे ना आपको x = 1 को सब्स्टिट्यूट करना है। आप लोग क्या करते हो मालूम है? वो इक्वेशन में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके आते हो। बिलीव मी बच्चा, फिर से बोलता हूं, आपको जो x का वैल्यू डालना है जो कि 1 है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, उसको सिर्फ LHS में ही सब्स्टिट्यूट करना है। अब इक्वेशन में कैसे कर सकते हो? जब यहाँ पे पता ही नहीं है कि वो इक्वल है कि नहीं, तो आप लोग पूरा इक्वेशन कैसे लिख के आ सकते हो? आपको सिर्फ LHS को उठाना है। मतलब यहां पे सबसे पहला वाला पार्ट, सब्स्टिट्यूटिंग x = 1 इन LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब यहां पे LHS क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड कौन है? यहां पे लेफ्ट हैंड साइड है x² + 4x - 5। आप यहां पे x का वैल्यू 1 डाल के आओगे। देखो कैसे होगा। x का स्क्वायर बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू x है तो 4 इंटू 1 बनेगा, बिकॉज x का वैल्यू 1 डाल रहे, -5। 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 इंटू 1 होता है 4 बच्चों, -5 एज इट इज। जरा चेक करो बच्चों, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेना। मुझे तो आता है, आपको भी आ जाएगा। 1 + 4 होता है 5, 5 - 5 होता है 0। डायरेक्टली कर दो, यहां पे मिलेगा 0। बच्चों LHS मुझे 0 मिला है एंड मेरा RHS क्या है? यहां पे मेरा RHS भी 0 है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, मेरा LHS एंड RHS इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इक्वल हो पाया। फिर से रिकॉल करते हैं बच्चों, जब इक्वेशन में आपका LHS एंड आपका RHS ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं बच्चा? डायरेक्टली मत बोलना ये रूट है। एक स्टेटमेंट था LHS = RHS, मैंने आपको क्लाउड में दिखाया था। यस बच्चों, इक्वेशन क्या हो गया? सेटिस्फाई हुआ। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। हो गया, सेटिस्फाई हो गया बच्चा, खुश हो गया। वो LHS और RHS इक्वल हो गया, मिलन हो गया, खुश हो गए, सेटिस्फैक्शन मिला उनको। तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओवर हियर एंड ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? x का वैल्यू 1 वाज रिस्पॉन्सिबल ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर x = 1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइनली पुट दैट इनसाइड द बॉक्स एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। आपको 1 मार्क मिल चुके हैं। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। 2 अलग अलग सॉल्विंग करना है। आपने x = 1 सॉल्व कर लिया, अभी x = -1 को आपको सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन चल रहा है, मतलब बच्चों x = 1 हो चुका है। अभी आप लोग को क्या सब्स्टिट्यूट करना है? सेकंड सब क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूटिंग x = -1 इन LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन।
अभी अगर x इज इक्वल टू -1 डालोगे तो कुछ नया होगा क्या यहाँ पे बच्चों? नहीं, सिर्फ x के जगह पे 1 हुआ करता था, अभी x के जगह पे -1 हुआ, इतना ही तो है। कितना इजी है ना। LHS लेते हैं। LHS हम x² + 4x - 5 लेंगे। अब x का वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे x का वैल्यू दिस टाइम विल बी -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 इंटू -1 हो जाएगा एंड -5 हो जाएगा। सिंपल है बच्चों। एवरीवन टेल मी -1 का स्क्वायर कितना होता है? नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो -1 का स्क्वायर बनेगा +1। 4 इंटू -1 बनता है -4 एंड -5 रहेगा। अब जरा सॉल्विंग करो बच्चों। 1 - 4 मैंने डायरेक्टली कर दिया। 1 - 4 होता है -3 एंड -3 - 5 होता है -8, तो यहां पे मैंने लिख लिया -8। अब जरा चेक करो बच्चों, मुझे LHS तो मिल गया है -8 एंड मेरा RHS क्या था? हर इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं हमारा RHS तो 0 ही है, तो यहां पे LHS और RHS क्या मेरा मैच हुआ क्या बच्चों? द आंसर इज नो। मैं यहां पे बोलूंगा LHS इज -8 विच इज नॉट इक्वल टू माई RHS। मतलब पहली बार हमारे इसमें सिचुएशन ऐसा आया है जहां पे LHS एंड RHS इक्वल नहीं हो पाया। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ या नॉट सेटिस्फाइड हुआ बच्चा? डेफिनेटली सेटिस्फाई कैसे होगा? नहीं हुआ है, तो देयरफॉर आई विल राइट बच्चा द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। वो खुश नहीं है, एंड अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, खुश नहीं है, तो वो रिजेक्ट मार देगा उस पर्टिकुलर वैल्यू को। वो कौन सा वैल्यू था बच्चा? x इज इक्वल टू -1। तो यहां पे लिखा जाएगा बच्चों देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट एट ऑल द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट फॉर 2 मार्क्स। हाँ, मानता हूं बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर लगेगा 2 मार्क के लिए। ऐसा लगेगा अरे कितना बड़ा बड़ा लिखना है, बट इट्स वर्थ बच्चों। 2 मार्क के लिए आप लोग को आदत हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। एक बार जो लिखा है उसी को सेम टू सेम कॉपी करना है। x का वैल्यू 1 डाला है तो दूसरी बार -1 डालना है, और कुछ नहीं। एक और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करे बच्चा, चलो लेट्स ट्राई। प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का है। सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, बट दिस टाइम सब क्वेश्चन 2 है। ओके, डिटरमाइन करना है कि सामने दिए हुए इक्वेशन में सामने दिए हुए वैल्यूज जो है वो रूट है कि नहीं। इक्वेशन चेंज हो चुका है, 2m² - 5m इज इक्वल टू 0 हो चुका है, एंड यहां पे m के वैल्यूज आपको देखे रखे हैं। m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 5/2। बच्चों डरो मत, यहां पे फ्रैक्शन देख के डरना नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, आराम से हो जाता है, बट 1 by 1 रेस्पेक्टिवली, है ना बच्चों। यहां पे हम लोग 2m² - 5m इज इक्वल टू 0 में सबसे पहले उठाएंगे m इज इक्वल टू 2 का वैल्यू ऑन व्हाट? किसमें सब्स्टिट्यूट करने वाला बच्चों? इक्वेशन में नहीं, कहां पे? यस, LHS में सब्स्टिट्यूट करना। तो सबसे पहले आएगा बच्चा, लेट अस सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 2 इन LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमारा LHS क्या है बच्चों? आपके मन में चल रहा है अभी, आप लोग ने बोल भी दिया ना कौन सा LHS। यस बच्चा, द LHS ओवर हियर इज 2m² - 5m। बच्चों इज इक्वल टू के लेफ्ट में जो भी चीजें, पूरा माल मसाला मटेरियल जो भी है वो सारा LHS है। सिंपल है ना, 2m² - 5m। अभी m का वैल्यू यहां पे 2 डालना है, क्योंकि m का वैल्यू 2 बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू m², तो 2 इंटू 2² हो जाएगा, -5 इंटू m मतलब 5 इंटू 2 हो जाएगा। ब्रैकेट को पहला सॉल्व करो बच्चों। यहां पे 2 इंटू 2² बच्चों, 2 इंटू 2² कितना होता है? 2 इंटू 4 हो जाता है, -5 इंटू 2 होता है 10। अब यहां पे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट यूज किया है बच्चों, बिकॉज आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग चाहो तो एक्स्ट्रा एक स्टेप लिख सकते हैं कि 2 4 8 होता है, पहले 8 लिखो, 8 - 10। मैंने डायरेक्टली कर दिया बच्चा, 2 4 8 होता है, 8 - 10 -2 होता है, तो मैंने यहां पे लिख लिया -2। सिंपल है। अच्छा, मुझे यहां पे LHS का वैल्यू मिला बच्चों -2, बट मेरा RHS का वैल्यू कुछ और ही बोल रहा है। RHS यहां पे बोल रहा है कि मैं तो 0 हूं। तो एवरीवन टेल मी, क्या मेरा LHS और मेरा RHS मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS ऑफ दिस इक्वेशन। फिर से इक्वेशन को मजा नहीं आया, तो इक्वेशन बोलता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया। एंड द इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो क्या मैं m इज इक्वल टू 2 को आज से रूट बोलूं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकता, राइट? सेटिस्फाई ही नहीं हुआ, तो मैं यहां पे बोलूंगा देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m विच इज इक्वल टू 2 इज नॉट एट ऑल द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। राइट ना बच्चा, कितना इजी है ना, फ्लो में गए तो कितना सिंपल लग रहा है। बट ये क्वेश्चन अब तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक तो हमने m इज इक्वल टू 2 का वैल्यू निकाला है,
एक और भी तो है जो कि फ्रैक्शन है, राइट। चलो फ्रैक्शन वाला ट्राई करते हैं यहां पे, ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है। लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू 2 के जगह पे अभी 5/2 आ जाएगा इन द LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपका LHS बोल रहा है यहां पे वो है 2m² - 5m, द सेम थिंग, बट इस बार बच्चों फ्रैक्शन है। जरा ध्यान देके बच्चा, फ्रैक्शन वाले पार्ट में आप लोग को जरा ब्रैकेट्स डालोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा इजी लगेगा एंड ज्यादा प्रेजेंटेशन में अच्छा फील होगा आपको, है ना बच्चा, एंड कंफ्यूजन भी कम हो जाएगा। सो प्लीज मेक यूज ऑफ द पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स का, राउंड ब्रैकेट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो बच्चों जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आते हैं तो। फाइन बच्चा, ओके। जैसे कि देखो यहां पे इज इक्वल टू 2 × m², तो 2 × m का स्क्वायर, अब m तो 5/2 है तो वो हो जाएगा 5/2 द होल स्क्वायर। दिखा बच्चा, एक ब्रैकेट क्या डाल दिया, सारी चीजें आसान होती है। आप लोग क्या करते हो, इंटू लिखते हो, वहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन डालते हो, फिर 5/2 लिखते हो, फिर स्क्वायर डालते हो, उसे कितना कंफ्यूजन होता है मालूम है। 5/2 द होल स्क्वायर नहीं लगता, वो सिर्फ 5/2 का स्क्वायर लगता है। तो कुछ बच्चे सिर्फ 5 का स्क्वायर करके आते हैं एंड 2 and 2 कैंसिल करके आते हैं। बहुत मिस्टेक्स होते हैं बच्चों, ऐसे कभी मत करना। एंड ब्रैकेट को पहला सॉल्व करना। ओके, -5 × m, अब m का वैल्यू कितना है बच्चा, 5/2। फिर से मैंने यहां पे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, बहुत सिंपल जाता है बच्चों। ओके चलो, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड, बच्चा 2 और 2 को कैंसिल मत करना बच्चा, वैसा ब्रैकेट के अंदर अब भी सॉल्विंग पार्ट बाकी है, ऐसे कैंसिल नहीं होता है। ओके चलो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। मैंने ये कर दिया पहले, माइनस, अभी है ना ये ब्रैकेट को जरा सॉल्व करो बच्चों। 5 5 का कितना होता है, 25 होता है, तो 25/2 मिलेगा। सिंपल है, ये क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। 2 × 25/4, आपको पता है बच्चों अभी आपका 2 and 4 कैंसिल हो सकता है ना बच्चों। जरा 2 को 4 के साथ कैंसिल करो, 2 1 होगा, 2 2 होगा, डिनोमिनेटर में बचेगा 2। द आंसर विल बी क्या बच्चा, 25/2 बचेगा सिर्फ। समझा ना बच्चों मैंने कैसे किया, 2 and 4 को कैंसिल किया, 2 1 2 2, ये 2 गायब हो गया एंड नीचे 2 ही बचा 4 का, 25/2 माइनस, एंड दूसरा तो वैसे के वैसी है 25/2। अब बच्चा जानता है बच्चा, एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड विद द सेम नंबर गिव्स मी द आंसर एज 0, राइट ना बच्चों। तो यहां पे आपको आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, 0 है। जरा चेक करो बच्चों, मुझे LHS का वैल्यू 0 मिला है एंड मेरा RHS का वैल्यू भी 0 है। तो क्या मैं बोल सकता LHS एंड RHS खुश हो चुके हैं एक दूसरे के साथ? यस बच्चों, मिलन हो चुका है LHS एंड RHS का। सो मैं यहां पे इक्वेशन में बोल सकता, इक्वेशन बोल रहा है फाइनली यस माय इक्वेशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। तो द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बाद क्या मैं बोल सकता ये रूट है? डेफिनेटली बच्चा, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं m इज इक्वल टू 5/2, 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पुट दैट इनसाइड द ब्यूटीफुल बॉक्स एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चंस किए बच्चों। आई होप आप लोग को सबको समझ में आ चुका है कि रूट कैसे निकाला जाता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू देने के बाद उसको LHS में डालो, RHS के साथ कंपेयर करो, कंपेयर करके इक्वल हो गया बेस्ट, नहीं हुआ नॉट द रूट, एज सिंपल एज दैट, राइट बच्चों। चलो अभी ना बच्चा थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी तक तो ये लोग हम लोग बोल रहे थे हम लोग को कि इक्वेशन में जो दिया हुआ वैल्यूज है क्या वो रूट है क्या, ऐसा पूछ रहे थे, तो हम वो चेक कर रहे थे, है ना बच्चा, कि है या नहीं। अभी ना वो लोग बोलेंगे कि वो है, वो लोग ऑलरेडी बोल देंगे है एंड हमें कुछ और वैल्यू निकालना है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चंस एज वेल। देखो प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है एंड बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 3 is a root of the given equation kx² - 10x + 3 is equal to 0। देख रहे हो बच्चों, यहां पे वो लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि x का वैल्यू जो 3 है ना वो ऑलरेडी एक रूट है। हमें चेक नहीं करना है कि वो रूट है कि नहीं, वो ऑलरेडी रूट है। मतलब अगर वो रूट है तो x का वैल्यू 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकता है इक्वेशन में, ऑब्वियसली कर सकता हूं। चलो ट्राई टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशन में। यहां पे मैं सबसे पहला लिखूंगा कि x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अगर x का वैल्यू 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो अगर मैं वो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा? डेफिनेटली होगा, बिकॉज वो रूट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन।
वो सेटिस्फाई करता है। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो मैं इक्वेशन में उसको सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। तो यहां पे मैंने इक्वेशन लिखा, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन द सब्सटीट्यूटिंग इन द अबव इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो कि है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जरा बच्चों प्लीज सिर्फ LHS मत लेना यहां पे। वो LHS हम लोग तभी इसलिए लेते थे बिकॉज LHS एंड RHS को हमें चेक करना रहता था इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे तो ऑलरेडी रूट है बोल के रखा है, तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी पता है कि वो रूट है। इज दैट क्लियर? डायरेक्टली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके आना। ओके, देयरफॉर बच्चों kx स्क्वायर, x का वैल्यू है 3, तो हो जाएगा k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स बनेगा 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, अभी k इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है 9, बच्चे लिखते हैं k9 कभी लिखने का नहीं, इट्स 9k, है ना बच्चों। हमेशा नंबर को पहला लिखा जाता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, इट इज 9k माइनस 10 3 होता है 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों मैं हर क्वेश्चन में आपको आपकी गलती कहाँ होती है वो भी पॉइंट आउट करता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं, ऐसे इंस्टेंसेस हमने देखे हैं जहां पे हर बच्चे ने इसी सिली मिस्टेक्स के वजह से बाद में रिग्रेट किया है, बोला है कि अरे मुझे आ तो सब कुछ रहा था बट मैंने ये सिली मिस्टेक किया। सो आई ऑलवेज पॉइंट आउट दो सिली मिस्टेक्स फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आप लोग वो मिस्टेक को नोट डाउन कर सके। तो जहां जहां आप मिस्टेक्स दिखते हो, मैंने जो बोला है वो वाला, तो आप लोग वो वाला पर्टिकुलर चीज को वहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक एवर। सिंपल। ओके, जैसे कि देखो ये वाला देयरफॉर 9k। अब यहां पे ना क्या होता है, देखो आप लोग है ना वो 30 और 3 का एडिशन देखते हो, 30 प्लस 3 एंड सोचते हो कि वो 33 हो गया एंड लिखते हो माइनस 33, विच अगेन इज अ रॉन्ग थिंग। बच्चा वो पहली बात में, पहले ही मोमेंट में वो 30 और 3 का एडिशन था ही नहीं, वो 30 था ही नहीं कभी। वो 30 के बाजू में माइनस साइन क्या है, टाइम पास के लिए क्या? बिल्कुल नहीं ना, माइनस 30 है वो 30 और 3 का एडिशन नहीं है, वो माइनस 30 और 3 का एडिशन है। 30 और 3 का एडिशन 33 देता है, बट माइनस 30 प्लस 3 माइनस 33 नहीं देता। माइनस 30 प्लस 3 माइनस 27 देता है, अगर आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ा है तो। राइट ना बच्चा, तो इधर माइनस 27 आने वाला है इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, वेरी सिंपल, माइनस 27 को राइट में शिफ्ट करो बच्चों, देयरफॉर 9k इज इक्वल टू 27 मिलेगा। अगर k का वैल्यू चाहिए रहेगा तो 9 को शिफ्ट कर सकते टू द राइट हैंड साइड, डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू 27 अपॉन 9। 9 के टेबल में 27 जरूर आता है, 9 1s are 9 3s are, therefore I say k is equal to 3 and that's how I finish this particular question as well for 2 marks and it's as simple as that। समझाना बच्चों, बहुत इजी था ना, राइट। चलो एक और क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे टाइप का ले ले एक और। चलो लेट्स ट्राई। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है बच्चों, प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों एक क्वेश्चन तो है सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही, बट यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि बच्चों यहां पे लिखा है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस 2। अभी तुम लोग को दिमाग लगाना है, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया था कि x इज इक्वल टू 3 इज द रूट, यहां पे बोला है वन ऑफ द रूट इज माइनस 2। तो कंफ्यूज नहीं होने का, रूट मतलब ही होता है बच्चों वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, एंड यहां पे वेरिएबल है x, तो ये जो माइनस 2 लिखा है ना वो x का ही वैल्यू है। सिंपल बच्चा, एंड वन ऑफ द रूट इज माइनस 2 मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2। देखो बच्चों मैंने वही लिखा है, x इज इक्वल टू माइनस 2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड अगर वो रूट बनता है तो मैं बोल सकता बच्चा वो डेफिनेटली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या मैं वो x इज इक्वल टू माइनस 2 को इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूं? डेफिनेटली। इक्वेशन बोलता है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे पॉज करना, x का वैल्यू माइनस 2 सब्सटीट्यूट करना ध्यान से, गो ऑन फॉर सॉल्विंग जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। इसमें मुझे आपका k का वैल्यू पॉज करके पहला चाहिए, उसके बाद में चेक करोगे तो आपका आंसर राइट आना चाहिए। इज दैट क्लियर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो अभी आप लोगों ने वीडियो को रिज्यूम कर ही लिया होगा, तो लेट्स ट्राई टू चेक वेदर आप लोगों ने जो किया है वो राइट है कि नहीं। चलो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, अब x का वैल्यू माइनस 2 है तो 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों ने ब्रैकेट डाला है, प्लस
k इंटू एक्स, के का वैल्यू पता नहीं है बट x का वैल्यू -2 है, -2 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां पे आप लोगों ने गलती नहीं की है तो आप बराबर जा रहे हो कि -2 का स्क्वायर निकालना है। सबको पता है बच्चा 2 इंटू -2 का स्क्वायर +4 होता है, नेगेटिव नहीं। अगर आपने गलती की है सुधार लो। k इंटू -2 बनेगा -2k, -2 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 4 होता है बच्चा 8, -2k -2 इज इक्वल टू 0। एक और सिली मिस्टेक पिन पॉइंट करता हूं यहां पे ना बच्चा, हर बच्चा कंफ्यूज होता है कि लाइक टर्म्स ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता। बच्चा लाइक टर्म्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फॉर मैथमेटिक्स। जैसे देखो ना, सबसे पहला टर्म 8 दिखा, दूसरा टर्म -2k दिखा, लग गए सॉल्व करने के लिए। 8 - 2k इज इक्वल टू 6k। अरे कैसे, 8 अलग टर्म है, 2k अलग है, उसको क्यों सॉल्व करने जा रहे हो? आप लोगों को वहां पे 3 टर्म दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, लाइक टर्म्स को ढूंढो ना बच्चा। 8 जैसा दिखने वाला और कौन सा है वहां पे? -2 दिख रहा है ना बच्चों, थर्ड टर्म है, उन दोनों को सॉल्व करो ना। 8 है यहां पे एंड -2 जो है, उन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको 6 मिलेगा। तो यहां पे सबसे पहले आएगा 6, उसके बाद में -2k आ जाएगा जो सॉल्वेबल ही नहीं है क्योंकि उसके पास k है, इज इक्वल टू 0, है ना। तो 6 - 2k को सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, तो हम लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं। या तो आप 6 को शिफ्ट करो राइट में, नहीं तो -2k को शिफ्ट करो राइट में। आप तो समझदार होंगे ही बच्चों, आप लोग ने किसको शिफ्ट किया मुझे पता है, बट -2k को मैं शिफ्ट करूंगा यहां पे राइट में, तो इट विल बिकम +2k। सबको पता है बच्चों, अगर 6 इज इक्वल टू 2k बन रहा है, मतलब 2k का वैल्यू 6 है, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 2 शिफ्ट हो जाएगा। आई विल बी गेटिंग k इज इक्वल टू 6/2। सबको पता है बच्चों 6/2 कितना होता है? k का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनको k इज इक्वल टू 3 मिल चुका है। यू आर डेफिनेटली गोइंग राइट बच्चा। ऐसे कुछ किया करो यहाँ पे, दिस विल डेफिनेटली बी अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, जहां पे आप लोग ना k का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो एंड देन लुकिंग इनटू इट कि आप लोग ने बराबर किया है कि नहीं। वेरी सिंपल। चलो आज का सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। अभी ना इतना सब कुछ कर ही लिया है तो क्यों ना इसी से रिलेटेड एक छोटा सा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करें एंड खत्म कर दे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके चलो, प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन है बच्चों। लिखा है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5m² + 2m + k इज इक्वल टू 0 इज -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नोट डाउन करना बच्चों अभी के अभी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एक्टिविटी। एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा मिस्टेक किया हुआ क्वेश्चंस में से एक है। वो मिस्टेक कहां पे होने वाली है वो भी बता के रखता हूं बच्चों, जरा ध्यान से अभी के अभी टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करना, मुझे ये प्रैक्टिस ज्यादा करना है। फाइन बच्चों, ग्रेट। द क्वेश्चन इज दिस, वन ऑफ द रूट इज -7/5। लिखा है सॉल्यूशन में बॉक्स इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। वो अभी तो बोला वन ऑफ द रूट इज -7/5, तो बॉक्स में क्या आएगा बच्चों? -7/5 इज द रूट। बाद में उन्होंने बोला पुट m इज इक्वल टू बॉक्स। अब बच्चों आप लोग देख सकते हो इक्वेशन में ना m करके ही वेरिएबल है, m इज द वेरिएबल। तो जो रूट होता है वही तो m का वैल्यू होता है, जो वेरिएबल का वैल्यू होता है। तो m का यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा? -7/5। दूसरा बॉक्स भी -7/5 ही था एंड मुझे ना उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। अब इक्वेशन बोल रहा है 5 × m², तो वहां पे लिखा है 5 × बॉक्स का स्क्वायर एंड m का वैल्यू हमें पता है, m का वैल्यू है -7/5। फिर से वो बॉक्स में -7/5 आया, प्लस 2 × m। अब m के यहां पे बॉक्स डाला है, फिर से अरे -7/5। आप देख सकते हो बच्चों इस पर्टिकुलर बॉक्स में स्टार्टिंग के 4 बॉक्स तो -7/5 से भरने में ही गया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, राइट। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। आप लोग देखोगे ना तो 5 × -7/5 द होल स्क्वायर है वहां पे एंड डायरेक्टली नीचे दिया एक सिंगल सा बॉक्स। अब ये सारे चीजें सिंगल सा बॉक्स को आपको रफ वर्क में सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज आप एडिशनल इंफॉर्मेशन कभी नहीं लिख सकते एक्टिविटी में, तो आपको ये रफ में करना पड़ेगा एंड रफ में करने के बाद जो एक रिजल्ट मिलेगा आपको उसको ये बॉक्स में डालना है। तो आपके लिए मैंने वो भी करके दिया। ये रहा हमारा यहाँ पे रफ वाला पार्ट, 5 × -7/5 द होल स्क्वायर। बच्चों सबको पता है 5 मल्टीप्लाइड को तो मैं वैसे ही रखूंगा, -7 का स्क्वायर होता है +49 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहां पे मुझे मिलेगा 49/25। सबको पता है बच्चों 5 आपके जो न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड साइड में एंड 25 जो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकता है, 5 1s are 5 एंड 5 5s are 25, है ना बच्चों। तो यहां पे आपको मिलेगा ऊपर 49 एंड नीचे मिलेगा सिर्फ 5। ये आपका रिजल्टेंट है ना बच्चों। ये आप वो
में डालेंगे 49/5। अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। समझा होगा ना बच्चों मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करके 5 and 25 को कैंसिल किया, 5 1s are and 5 5s are, तो नीचे 5 आ गया, तो 49/5 बन गया, वहां पे लिख लिया। दूसरा बॉक्स में क्या आ जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखो, 2 into -7। बच्चों देखो साइन अब तक प्लस साइन है, तो 2 into -7 जो मिला है आपको साइन के साथ डालना पड़ेगा नीचे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 into -7 बनेगा -14/5। इज दैट क्लियर? देखो साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस के इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो बच्चों, ये दो बॉक्स में अगर आप सॉल्व करोगे, थोड़ा ओरली भी सॉल्व करते तो भी हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 49 प्लस ऑफ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 49 माइनस 14, जरा चेक करो बच्चों कितना होता है, 49 माइनस 14 35। ग्रेट, तो यहां पे बनेगा 35/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अभी गलती का यहां पे स्टार्ट होता है बच्चों, 35/5 दिख गया, बच्चों को लगा 35/5 तो 7 हो जाता है, तो के इज इक्वल टू 7, खत्म। रॉन्ग, रॉन्ग। ओके, यहां पे देखो बच्चों 35/5 प्लस के इज इक्वल टू 0 में पता है 35/5 तो 7 होता है, बट के का वैल्यू 7 कैसे हो जाएगा बच्चों, जरा थिंक ऑफ इट। 35/5 7 हो गया, तो आपका इक्वेशन बनेगा 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। के का वैल्यू निकालना है तो ये 7 को शिफ्ट करना पड़ेगा राइट में, शिफ्ट हो जाएगा तो 7 थोड़ी ना बचेगा, वो बन जाएगा -7। समझा? तो यहां पे हर बच्चा 7 लिख के आता है, एंड पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो इतना इजी है गलती कर बैठता है, यहां पे k इज इक्वल टू -7 मिलेगा। प्लीज मेक द नोट ऑफ योर मिस्टेक एंड डोंट रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स। सिंपल बच्चा, इसी हिसाब से बच्चों हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी यहां पे खत्म कर दिया, एंड रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स के साथ साथ उसके सारे क्वेश्चंस को भी खत्म कर दिए। वाज़न्ट इट एज सिंपल एज दैट बच्चों? बहुत ही सिंपल था, है ना बच्चों? इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, इतना प्रैक्टिस जरूर कर लेना बच्चा। ओके फाइन। ओके बच्चों, नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग ने भी रूट के बारे में समझ में हम लोग को आ ही गया है, तो क्यों ना जरा हम लोग आगे का सेशन में वो वाला चीज पढ़े जो आप लोग बहुत ही डेस्परेट हो सीखने के लिए, हाउ टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द वैल्यू इज नॉट गिवन टू यू। इसके 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, formula and completing the square method. Yes बच्चों, this is going to come in our next session बच्चा। we are going to start with factorization method in our next session, तो stay tuned बच्चों। तो अगर आप लोग को आज का सेशन समझ में आ गया है तो do hit the like button and share it with all the friends, ताकि उन लोग को quadratic equation का भी एक advantage मिले एक पढ़ाई का, and subscribe करना ना भूले बच्चों, so that you get all the notifications on time। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में एक इंटरेस्टिंग वन में। Do take care of yourself, love you all, thank you so much and bye।